पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स स्टार्ट किया था और हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझा था और इसमें हम लोग पूरी तरीके से लाइन्स क्या होता है ये समझ चुके थे, एंगल्स क्या होता है ये भी समझ चुके थे, लाइन्स किस किस प्रकार का होगा, एंगल्स किस किस प्रकार का होगा ये भी हम लोग समझ चुके थे। आज हम लोग उसी चैप्टर को यानी कि लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट को आज हम सीखेंगे। एक कॉन्सेप्ट हमारा इसमें और बचता है जो कि आज हम लोग सीखेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग अपने अलग अलग प्रकार के सवालों पे। ठीक है, तो पहले एक कॉन्सेप्ट हमारा बचता है और ध्यान रहे अभी जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्लास 8 में आप आओगे वहां भी लाइन्स एंड एंगल्स मिलेगा, 9th में आओगे वहां भी लाइन्स एंड एंगल्स है, 10th में आओगे वहां भी इसका काम है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 7, 8, 9, 10 तक तो ये पूरा का पूरा काम आने वाला है। जब जब लाइंस का और जब जब बात एंगल्स का होगा तब इसका काम आने ही वाला है। तो जो बताने जा रहे हैं उसको एकदम बिल्कुल आराम से समझिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, याद होगा आपको हमने कल आपको बताया था यानी कि इसी इंट्रोडक्शन वाले क्लास में कि पैरेलल लाइन्स क्या होता है। पैरेलल लाइन का मतलब हमने बताया था ऐसा दो लाइन जिसको कि आप आगे बढ़ाते जाओ तो वो केवल आगे बढ़ता जाएगा, कभी दोनों एक दूसरे से कभी टकराएगा नहीं और कभी दोनों एक दूसरे से दूर भी नहीं भागेगा, मतलब वो बिल्कुल सीधा बढ़ता जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइन। आइए कुछ बातें हम लोग इसमें समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। मान लीजिए, सपोज करिए, चलो यहां से देख लीजिए, ये हमारा पहला लाइन और ये हमारा दूसरा लाइन। ओके, ये पहला और ये दूसरा, इसका नाम रख देते हैं ए बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। ओके, तो ए बी और सी डी हमारे पास दो पैरेलल लाइन है। इसका मतलब है कि दोनों को आप आगे बढ़ाओ या पीछे बढ़ाओ कभी दोनों आपस में मिलेगा नहीं, टकराएगा नहीं और कभी दोनों दूसरे से दूर भी नहीं भागेगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ना घटेगा ना दूर भागेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे। ये तो हम लोग सीख चुके हैं। अब एक तीसरा लाइन है जो इन दोनों पैरेलल लाइन को कट करता है। क्या करता है, कट यानी कि इंटरसेक्ट करता है। तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं, सपोज करो डी तक हो चुका है, ई और एफ, यानी कि ए बी और सी डी हमारा दो पैरेलल लाइन है और इन दोनों पैरेलल लाइन को एक तीसरा लाइन कट कर रहा है ई एफ। ओके, तो ए बी और सी डी को तो पैरेलल लाइन बोलेंगे, फिर ई और एफ को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसवर्सल बोलते हैं इसको। तो ट्रांसवर्सल यदि कोई पूछे कि बताओ ट्रांसवर्सल क्या होता है, अभी लिखिए मत, लिखने का पूरा समय देंगे, पहले समझ लीजिए क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसवर्सल ऐसा लाइन होता है जो पैरेलल लाइंस को क्या करता है, कट करने का काम करता है, यानी कि इंटरसेक्ट करने का काम करता है। कोई डाउट नहीं इसमें। तो ये हमारा दो पैरेलल लाइन और ये हमारा ट्रांसवर्सल कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पे ना जरा आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। एक एंगल यहाँ पे बन रहा होगा क्योंकि एक ये हमारा और एक ये है, तो दोनों के बीच झुकाव है ना। एक एंगल यहाँ बन रहा होगा, एक एंगल यहाँ बन रहा होगा, एक एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ भी बन रहा होगा। उसी प्रकार से एक एंगल यहाँ बन रहा होगा, एक एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ बन रहा होगा। तो हम लोग इस एंगल को मान लीजिए नाम दे देते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, 6, 7 और 8। हमने क्या कर दिया, एंगल का नाम अलग अलग रख दिया। ठीक है, मतलब ये हमारा दोनों पैरेलल लाइन था और ये हमारा ई एफ ट्रांसवर्सल है जो दोनों पैरेलल लाइन को आपस में कट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर टोटल कितने एंगल बन रहे हैं बताइए, टोटल 8 एंगल बन रहा है, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम लोगों को इसी में जो इंपॉर्टेंट चीजें सीखने हैं वो है पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, CORRESPONDING, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। शॉर्ट में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं CORRES डॉट एंगल्स, बस।
और हमने कल बताया था आपको एंगल्स को कैसे डिनोट करोगे, एंगल का साइन दे देना और छोटा सा एस लिख देना, ठीक है। आइए, तो हम लोगों को पहला जो इसमें सीखना है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है वो समझिए आप ध्यान से, देखिए ध्यान से। ये हमारा पहला पैरेलल लाइन और ये हमारा दूसरा पैरेलल लाइन, तो दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर जो एंगल है ना वो बराबर होंगे, लेकिन कौन कौन सा, वो देखो इस लाइन के ऊपर कौन सा दो एंगल है, 1 और 2। इस लाइन के ऊपर कौन सा दो एंगल है, 5 और 6। तो एंगल इधर का 1 और इधर का 5 बराबर होता है। पहले क्या देखोगे कि पैरेलल लाइन के ऊपर कौन सा दो एंगल है, तो इस वाले पैरेलल लाइन का बात करें तो इसके ऊपर दो एंगल कौन सा है, 1 और 2। इसके ऊपर कौन सा है, 5 और 6। अब इसके बाद देखना आपको इस लाइन के इधर और एक इधर, तो इधर कौन कौन सा है, 1 और 5। इधर कौन सा है, 2 और 6। तो पहला क्या देखोगे, पैरेलल लाइन के ऊपर कौन कौन सा एंगल है, पहला बात। दूसरा बात क्या देखेंगे कि इसके लेफ्ट में कौन सा है ऊपर में, और राइट में कौन सा है। तो यहाँ पे एंगल 1 है और यहाँ पे एंगल 5 है। तो ये दोनों का दोनों एंगल इस ट्रांसवर्सल के किधर है, लेफ्ट में, और दोनों का दोनों कहाँ है, लाइन के ऊपर है। तो एंगल 1 और एंगल 5 जो है वो बराबर होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू, ये एंगल का साइन है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, कोई डाउट नहीं इसमें। उसी प्रकार से हमारा एंगल 2 और एंगल 6 भी होगा, क्योंकि जब एंगल 1 और 5 हुआ उसी प्रकार से तो हमारा 2 और 6 भी होगा इधर का, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर है, पहला बात। दूसरा बात, ये दोनों इधर था तो ये दोनों इधर है, राइट साइड है। तो एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 6 के, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बात समझ में आई है। चलिए अब ना हम आपको एक टास्क देते हैं, आपको इमेजिन करना है। अभी आपका पैरेलल लाइन ऐसा है, इसको जरा आप ऐसे पलट दो तो पूरा, जब आप इसको पूरा पलटेंगे तो ये 7 और 8 कहाँ दिखेगा आपको, लाइन के ऊपर दिखेगा, हाँ या ना। और ये 3 और 4 भी किस में दिखेगा, ऊपर ही दिखेगा। मतलब ये हमारा पैरेलल लाइन है, ऐसे मान लो, अब ये ऐसा है। अब इसको पूरा का पूरा ऐसे पलट देना है, तो जो नीचे था वो ऊपर चल जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे चला गया। तो अभी ऐसा था, अब ऐसा हो गया। तो क्या आपको 7 और 8 ऊपर दिख रहा है, सबसे ऊपर, और 3 और 4 नीचे वाले लाइन के ऊपर दिख रहा है, एकदम ऐसा ही। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस हिसाब से हमारा 4 और 8 भी दोनों लाइन के ऊपर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। समझ रहे हो बात को। चलो इसको थोड़ा सा हम पलटा के दिखाते हैं, ये कैसा बनेगा। ये कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा गौर करना, ठीक है। हमारा ऊपर में ए बी, तो ए बी कहाँ चल जाएगा, नीचे। सी डी यहाँ चल जाएगा, हाँ या ना। ट्रांसवर्सल का हमारा ई ऊपर में है, तो अब ऊपर में कौन सा जाएगा, एफ, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा हो गया एफ, तो ये वाला ई, सिंपल। अब क्या करना है, अब जरा खुद देखो ध्यान से। अभी ये वाला हमारा ऐसा है, अब इसको आप ऐसे करके पलटने वाले हैं, ठीक है। बस इसको ऐसे पलट देना है, तो ये 8 और जो 7 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जल्दी बोलो। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इस साइड में 8 है तो इधर ही मान लो 8, और यहाँ पे 7, सिंपल। और इसके ऊपर था 5 और 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6। जल्दी बोलो, सिंपल है। उसी प्रकार से अब देखो 1 और 2 ऊपर में था तो कहाँ चल जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, और ये 3 और 4 हमारा नीचे में था तो कहाँ चला जाएगा, अब ऊपर चला जाएगा। तो ये 4 और ये 3, तो हमने क्या कर दिया है, बस इस वाले डायग्राम को हमने बस ऐसे पलट दिया है। तो अब बताइए इन लाइन के ऊपर कौन सा दो एंगल है, 7 और 8। इन दोनों के ऊपर कौन है, 3 और 4। तो क्या हम कह सकते हैं कि 4 और 8 भी हमारा बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग के तहत,
और 7 और 3 भी बराबर होगा। तो अब आइए आप इस डायग्राम पे, इसमें अभी फिलहाल ये सीधा था, तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो गया, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर हो गया। अब जब हमने उसको ऐसे पलट दिया है तो क्या, ध्यान से देखिएगा, क्या एंगल 4 8 के बराबर हो रहा है? वहां देखो तो 4 ये वाला एंगल इसके बराबर या फिर ये वाला इसके बराबर, बात सेम ही है, हो गया। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि एंगल 4 किसके बराबर हो गया? 8 के बराबर हो गया। अब क्या, फिर से देखो, क्या एंगल 3 एंगल 7 के बराबर हुआ? वहां पे देखो तो बिल्कुल बराबर हुआ। तो यहां पे भी आप लिखेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। तो ओवरऑल हम आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि जब आप इसको बिल्कुल एक बार देखोगे, सीधा देखोगे, तो इसके ऊपर 2 एंगल बन रहा होगा, 1 और 2। इसके ऊपर कौन सा बन रहा होगा? 5 और 6। अभी लिखो मत, समझो पहले, इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला 1 और 5 के बराबर हो जाएगा, ये 2 6 के बराबर हो जाएगा, सिंपल। जब हमने इसको पलटा, नहीं भी पलटोगे ना तो ऐसे भी आप देखोगे कि इसको जब पलटेंगे तो ये वाला हमारा नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और ये वाला हमारा नीचे है तो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा 4 और 8 बराबर, 3 और 7 बराबर हो जाएगा। तो एंगल 1 5 के बराबर, एंगल 2 6 के बराबर, एंगल 4 8 के बराबर, एंगल 3 7 के बराबर होगा। और इन्हीं सब एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। यदि आप उसको पलट के नहीं समझाना चाहते हैं, नहीं समझना चाहते, तो आप ऐसे ध्यान में रखना कि इसका ऊपर वाला इसके ऊपर के बराबर होगा, इसका ऊपर वाला इसके ऊपर वाले के बराबर होगा, उसके बाद इसका नीचे वाला इसके नीचे वाले के बराबर, और इसका नीचे वाला इसके नीचे के बराबर। सिंपल, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो ये सारा एंगल क्या कहलाएगा? जल्दी बताओ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। बस आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बाद है हमारा शुरू करें, अगला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दूसरे नंबर पे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे? देख लो उधर, इसको शॉर्ट में लिखेंगे अल्टरनेट को ALT डॉट, इंटीरियर को INT डॉट, और एंगल्स को ऐसे। ये इसका लिखने का तरीका होता है। ओके, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, सिंपल। आइए अब देखते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता क्या है। एकदम ध्यान से देखो, देखो इसमें ना एक वर्ड आपको पहचानना है, वो है इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, लेकिन किसके अंदर? 2 पैरेलल लाइन के अंदर। चलिए आइए तो जरा देखा जाए। ये हमारा लाइन है पहला AB, और ये हमारा दूसरा CD। इन दोनों लाइन के अंदर में, यानी कि इन दोनों लाइन के बीच में कौन कौन सा एंगल बन रहा है? 4 गो बन रहा है, 3 4 5 6। शब्द को जाइए, शब्द पे पकड़िए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहले देखो इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, लेकिन किसके अंदर? 2 पैरेलल लाइन के अंदर। तो यदि हमारा AB और CD 2 पैरेलल लाइन है, तो इसके अंदर कौन सा 2 एंगल बन रहा है? सॉरी, 2 नहीं बल्कि 4 एंगल बन रहे हैं, 3 4 5 6। ये हो गया हमारा पहला। आपने समझ लिया कि अंदर में कितना एंगल बन रहा है? 4। अब उसमें एक और वर्ड है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब हुआ इधर का इधर वाले के साथ बराबर होगा, और इधर का इधर वाले के साथ बराबर होगा। इट मीन्स एंगल 4 हो जाएगा एंगल 6 के बराबर, और एंगल 3 हो जाएगा एंगल 5 के बराबर। इसी को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 4 बराबर एंगल 6, और एंगल 3 बराबर एंगल 5। क्या ये बात समझ में आई है सबको? और ये दोनों का दोनों एंगल कैसा एंगल कहलाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएगा। तो इसमें 2 ही चीज आपको देखना है। पहला चीज कि देखो कि 2 पैरेलल लाइन के अंदर में कितने एंगल बन रहे हैं, पहला। और दूसरा तिरछा तिरछा, जैसे इसका इधर वाला तो इसका इधर वाला लेना है,
इसका इधर वाला तो इसका इधर वाला लेना है और दोनों बराबर हो जाएंगे। तो एंगल 4 बराबर होगा 6 के और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के। इतना समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़े हम लोग, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगला इसका जस्ट अपोजिट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहां पे लिखेंगे आप अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और इसको शॉर्ट में लिखेंगे आप ALT, अल्टरनेट के लिए ALT, एक्सटीरियर के लिए EXT डॉट, और एंगल्स का तो आपको पता ही, ऐसे लिखेंगे इसको शॉर्ट में। ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को लिखने का शॉर्ट फॉर्म। आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो ध्यान से समझिएगा। अल्टरनेट इंटीरियर में आपने क्या देखा था? अंदर का। अब एक्सटीरियर में क्या देखेंगे? लाइन के बाहर का। तो बताइए, आपके पास दो पैरेलल लाइन है AB और CD, इन दोनों लाइन के बाहर कितने एंगल बन रहे हैं? 4 एंगल, 1 2 7 8। तो इसमें भी आपको तिरछा तिरछा देखना है। तो बाहर वाला 1 बाहर वाला 7 के बराबर, और बाहर वाला 2 बाहर वाले 8 के बराबर। इधर का इधर के साथ और इधर का इधर के साथ। सिंपल सा समझना ना। तो इसमें लिखेंगे आप एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7 और एंगल 2 बराबर एंगल 8। इसी को हम लोग कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। समझ में आ रही है बात सब कुछ? आइए अगला हमारा इसमें लास्ट है, चौथे नंबर पे को इंटीरियर एंगल। मतलब इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, पूरा इसका नाम है कंसेक्यूटिव, CONSECUTIV, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इसको शॉर्ट में लिखते हैं कंसेक्यूटिव को CO डॉट, इंटीरियर को INT डॉट, एंगल्स का तो आपको पता ही है, ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ओके, अब ये होता क्या है, चलिए थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। शुरू करें, ध्यान से समझिए। इसमें भी ना एक वर्ड लगा हुआ है इंटीरियर। इतना से तो साफ हो गया कि हमको देखना कहाँ का है एंगल? पैरेलल लाइन के अंदर का देखना है। तो पैरेलल लाइन के अंदर देखें तो फिर से 4 एंगल है, 3 4 5 6। अब कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल में क्या होता है वो समझिए। इधर वाला 4 और 5 क्या होगा? बराबर नहीं, इसमें बराबर नहीं होते हैं, बल्कि इन दोनों का वैल्यू हो जाता है 180। अभी तक आपने देखा कि सब कुछ क्या हो रहा है? एक दूसरे के बराबर होता जा रहा है। लेकिन इस वाले में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम यानी कि वैल्यू जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180, और इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। पूछो क्या डाउट? नहीं, उतना उधर नहीं जाने, यहाँ वो कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर में चला जाएगा और उसका वैल्यू 180 के बराबर नहीं होता है। लेकिन अंदर जो बता रहे हैं अभी हम, इसका वैल्यू 180 होगा। आपका डाउट अभी हम क्लियर करते हैं थोड़ा, और इसमें आ जाइए। तो ये वाला और ये वाला, अच्छा पहले देखो इसमें क्या लगा हुआ है? इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब अंदर वाला, ठीक। तो अंदर वाले में कौन कौन सा? इधर का यदि हम लोग पहले बात करें तो 4 और 5, इन दोनों, ये दोनों बराबर नहीं होते, ध्यान रखिएगा, बल्कि इन दोनों का वैल्यू जोड़ने पे कितना आ जाता है? 180 आ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 यदि हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ओके, उसके बाद एंगल 3 और एंगल 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसका भी 180 आएगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। बहुत सारे बच्चे ना फ्लो में बोल देते हैं कि सर ये दोनों आपस में बराबर होंगे। नहीं, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, बल्कि इन दोनों का वैल्यू जोड़ने पे कितना आ जाता है? 180। उसी प्रकार से ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, लेकिन दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाता है? 180 आ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, और शॉर्ट में को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स। क्या ये चारों अलग अलग प्रकार के एंगल्स आपको समझ में आए हैं? एकदम सेम टू सेम लिखिएगा। पहले हेडिंग, उसके बाद ये डायग्राम, उसके नीचे ये पहला वाला,
फिर ये दूसरा वाला, फिर तीसरा और फिर ये चौथा वाला। एक बार फटाक से रिवाइज करवा दें। आइए देखो, इस टॉपिक को ना हम सेपरेटली आज केवल इसी टॉपिक को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक डायग्राम से आपका सारा एंगल खत्म हो जा रहा है। समझ रहे बात? तो ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे वाले क्लास में भी इसका काम बहुत सारा है और आप यकीन मानो ऊपर क्लास तक के बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि सर अल्टरनेट क्या था, इंटीरियर क्या था, है ना, कोरस्पॉन्डिंग क्या था। तो इसको आप अभी अपना इसको मजबूत कर लीजिएगा ताकि ऊपर वाले क्लास में आपको कोई दिक्कत ना हो। आज एक बार फटाक से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला तो ये ए बी और सी डी हमारा पैरेलल लाइन है। इन दोनों पैरेलल लाइन को जो तीसरा लाइन कट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांसवर्सल बोल देते हैं, ठीक। और जब ट्रांसवर्सल इन दोनों पैरेलल लाइन को कट करता है तो कितना एंगल बनता है, टोटल 8 एंगल बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब पहला था हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल को कैसे पहचानेंगे, लाइन के ऊपर वाला, और पहले लेफ्ट का बात करेंगे और फिर राइट का बात करेंगे। तो पहले लाइन के ऊपर वाला कौन कौन सा है, ये भी लाइन के ऊपर है हमारा, ये भी लाइन के ऊपर है और ये भी ऊपर है लाइन के। अब हम लोग पहले बात करेंगे लेफ्ट का। तो इधर का ये ऊपर वाला और इधर का ये ऊपर वाला, दोनों का दोनों लेफ्ट में है और दोनों का दोनों लाइन के ऊपर भी है। तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे हुआ हमारा बराबर। उसके बाद एंगल 2 और 6 क्या हो जाएगा, बराबर। ये हो गया हमारा बराबर। उसके बाद अब जब आप इसको इसे पलट दोगे तो 4 और 3, 8 और 7 भी लाइन के ऊपर नजर आएगा। और इसके बाद भी हम लोग पहले लेफ्ट का काम करेंगे और फिर राइट का काम करेंगे, ठीक है। तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर, 4 8 के बराबर हो गया। और 3 किसके बराबर, 7 के बराबर। तो यहाँ पे 3 7 के बराबर हो गया। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसका ऊपर वाला ये और इसका ऊपर वाला ये, इसका ऊपर वाला ये और इसका ऊपर वाला ये, इसका नीचे वाला ये और इसका नीचे वाला ये, इसका नीचे वाला ये और इसका नीचे वाला ये, ऐसे ये हो गया हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बताइए कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं कि नहीं, बिल्कुल। कैसे पहचानेंगे समझिए आप क्या। अगला था हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब हो गया दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो बीच में कितना एंगल बन रहा है, 4, 1 2 3 4, यही चारों एंगल है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन कैसे, थोड़ा बहुत समझते हैं। जब भी बात होगा अल्टरनेट इंटीरियर का, आप क्या करोगे, दो चीज, पहला लाइन के अंदर का देखेंगे और दूसरा तिरछा तिरछा देखेंगे। मतलब ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, हुआ ना तिरछा तिरछा, बताओ। तो 4 हो जाएगा 6 के बराबर, 4 6 के बराबर, और 3 किसके बराबर, 5 के बराबर। तो यहाँ पे 3 5 के बराबर हो गया। तो इन दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका जस्ट अपोजिट उल्टा है, सेम टू सेम, कौन सा, अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो यहां पे हम लोग किसको देखेंगे, बाहर का। इंटीरियर में अपने अंदर का देखा था, लाइन के अंदर का, लेकिन इसमें बाहर का देखेंगे। और बाहर में भी तिरछा तिरछा ही देखेंगे। तो बाहर में कितने एंगल है, 4, यहां पे भी 1 2 3 4। तो यहां पे तिरछा तिरछा यदि देखा जाए तो 1 किसके बराबर होगा भाई, 7 के, और 2 8 के। तो 1 हो गया 7 के बराबर और 2 हो गया 8 के बराबर। तो ये हो जाता है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, सिंपल है। उसके बाद था हमारा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इसमें क्या होता है, इसमें भी वर्ड लगा हुआ है इंटीरियर, तो कहाँ का देखोगे आप, अंदर का ही देखोगे। लेकिन एक वर्ड इसमें लगा कंसेक्यूटिव, तो इसका मतलब हो गया कि अंदर का आप देखोगे लेकिन तिरछा तिरछा नहीं। तिरछा देखेंगे तब तो अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा, है कि नहीं। इसमें तिरछा तिरछा नहीं बल्कि सामने सामने देखना होता है। तो 4 और 5 क्या दोनों बराबर होते हैं, नहीं, बल्कि दोनों का वैल्यू कितना हो जाता है, 180। मतलब कि एंगल 4 जो भी हो और एंगल 5 जो भी हो, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 180 आएगा। उसी प्रकार से एंगल 3 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 180 आएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे, लेकिन इन दोनों का वैल्यू और इन दोनों का वैल्यू 180 होगा। पूछो सर, तो 1 और 8 का भी वैल्यू नहीं आएगा। हाँ, आपका सवाल सही है कि सर जब कंसेक्यूटिव इंटीरियर हो सकता है तो कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है नहीं है। क्यों नहीं होता, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कभी भी 180 के बराबर हो ही नहीं सकता है। हमेशा कभी कम आएगा कभी बेसी आएगा, लेकिन एग्जैक्ट 180 कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। लेकिन हाँ, ये 1 2 तो 180 होगा क्योंकि एक ऐसा एंगल है, बताओ आप, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स से हम लोगों ने कल पढ़ा था। 1 और 2 एंगल्स लीनियर पेयर हो जाएंगे तो उसका वैल्यू 180 होगा ही। इसके ऊपर हम लोग सवाल भी बनाएंगे, उसको भी छोड़ दीजिए, पहले इस पे आ जाइए। ये वाला समझ में आ गया सबको,
बस यही 4 एंगल था, इसको लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। और ध्यान रहे आज के क्लास में और कल वाले क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये हमारे लाइन्स एंड एंगल्स का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छे तरीके से रिवाइज करके आने का फायदा ये है कि जब हम लोग यहाँ पे सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये क्या सॉल्व कर रहे हैं। आपको पहले से पता होगा कि अच्छा सर ये बता रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, आपको पता होगा। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो रिवाइज करके अच्छे तरीके से आप आएंगे, और सबसे ज़्यादा इसका रिवीजन। हालांकि जो हमने कल डिस्कस किया था वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। समझ आ रही बात? तो आप आज घर पहले इसको लिखेंगे, सबको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन सबको इसको लिखेंगे पहले, और घर पे आप जाओगे आधा घंटा 1 घंटा बैठ के आराम से सब कोई पहले देखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में 1 बराबर 5 के, तो कहाँ है 1 और 5? यहाँ और यहाँ है। 2 6 के बराबर है, कहाँ है? यहाँ यहाँ है। तो मैच करेंगे कौन सा एंगल कहाँ पे है और कौन किसके बराबर है। समझ रही बात? तो कल हम लोग अपने लाइन्स एंड एंगल्स के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे सवालों को सॉल्व करेंगे, और आपको सिखाएंगे कि जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सवाल सॉल्व करने में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल आएगा। तो रिवीजन इसका बहुत जरूरी है। ध्यान रहे लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर का रिवीजन सही में बहुत जरूरी है। नहीं करोगे तो सवाल कहाँ से क्या बन के पार हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कल मिलेंगे और कल हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे, हो जाएगा रिवीजन। अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। तो मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।